नमस्कार दोस्तों, अंजीत सर माय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। माय नेम इज रजत कुमार। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई की परीक्षा जनवरी के तृतीय सप्ताह में प्रस्तावित है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यूपीएसआई का मैथ्स का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ और संडे के दिन हम मिक्स प्रैक्टिस सेट करेंगे। मैं अंजीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां पढ़ाने का मौका दिया। जैसा कि पता है कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूपीएसआई का सिलेबस मैं डिस्कस यहां करूंगा। जैसा स्टार्टिंग में देखा नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम पहले स्टार्टिंग में। नंबर सिस्टम के बाद नंबर सिस्टम से हमारे 5 या 6 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से हमारे 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे हम। एलसीएम और एचसीएफ से एक क्वेश्चन आता है। परसेंटेज बहुत इम्पोर्टेंट है। परसेंटेज के हमारे 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस के हमारे और डिस्काउंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डिस्काउंट परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस से भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से हमारे 2 क्वेश्चंस आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से हमारे। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चंस आते हैं। पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन आता है। मेंशुरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। 2D एंड 3D 2D के क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट। 2D के क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। 3D के क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस देखने को मिलता है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलता है 3D में। उसके बाद टेबल एंड ग्राफ DI, जैसा कि आपको पता है यूपी पैट की परीक्षा हुई थी, उसमें DI के क्वेश्चंस कैलकुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यहाँ पे DI का क्वेश्चंस यूपी पैट की परीक्षा में बहुत अच्छी कैलकुलेशन पूछी गई थी। यूपी पैट की परीक्षा में बहुत अच्छी कैलकुलेशन पूछी गई थी और यूपीएसआई की परीक्षा में भी अच्छी कैलकुलेशन पूछी जाएगी DI से, इस बात का ठीक। उसके बाद डेसिमल और फ्रैक्शन से हमारे एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने इसमें दो चैप्टर और आते हैं। एक हमारे पास आता है क्रमचय संचय और एक चैप्टर आता है प्रायिकता से 0 to 1 क्वेश्चन आते हैं और क्रमचय संचय से हमारे एक क्वेश्चन आता है। आज हमने ये पूरा सिलेबस डिस्कस किया और क्वेश्चंस जो आते हैं यूपीएसआई में मैथ्स में जो 40 क्वेश्चन आते हैं, उन 40 क्वेश्चंस में हमें 30 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं। हमारे मैथ के होते हैं और 10 क्वेश्चंस हमारे रीजनिंग के होते हैं। 10 क्वेश्चंस हमारे रीजनिंग के होते हैं। आज से हमने ये कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया। इस डिस्कस करने के बाद अब हम कल से जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। कौन सा स्टार्ट करेंगे? परसेंटेज स्टार्ट करेंगे।
और परसेंटेज के उस लेवल के क्वेश्चन ले जाएंगे जहाँ एसएससी में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन हैं और आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन यूपीएसआई का मेन टारगेट हमारा यूपीएसआई है। यूपीएसआई के मेन टारगेट पे हम फोकस करेंगे। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं कल से। जैसे मैंने पता नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हमने, नंबर सिस्टम की बेसिक क्वेश्चंस पढ़ेंगे आज। कल से हम नंबर सिस्टम में जैसे हमने स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। स्क्वायर में क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई डिजिट लिखी 102 का हमें स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या करना है, ये 100 से कितना प्लस है, 100 से कितना प्लस है, ये 2 प्लस ज़्यादा है। हमें इस डिजिट का स्क्वायर करना पड़ता है। स्क्वायर क्या, 04, 2 डिजिट में लास्ट की 2 डिजिट हमें लेनी है और ये वाली डिजिट इस डिजिट में हमें ऐड करनी है। कितना आया, 102 और 2 104। क्लियर है। उसके बाद हमें लिखना है, हमने लिखा 103 का हमने क्या किया, स्क्वायर कर रहे हैं। 100 से कितना प्लस है, 3 प्लस है। हमने इस डिजिट का स्क्वायर किया, कितना आया, 09। हमने ये डिजिट इसमें ऐड की 10609। आप विद इन 2 सेकेंड्स इन ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 104 का मैंने स्क्वायर किया, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। इसका स्क्वायर किया, क्या आया, 16। 104 में 4 ऐड किया, कितना आया, 108। क्लियर है। इसके बाद मैंने लिखा 108 का स्क्वायर करते हैं। 100 से कितना ऐड है, 8। इसका स्क्वायर किया, 8 8 जा 64 और 108 में 8 ऐड किया, कितना हुआ, 116। 109 का मैंने स्क्वायर किया, 9 का मैंने स्क्वायर किया, 9 कितना स्क्वायर किया, 81। 109 में 9 ऐड किया, 118। 109 और 9 को ऐड किया, 118। जैसे इसमें कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। 11 का मैंने स्क्वायर किया, 121। ये 1 कैरी में जाएगा यहाँ और 111 और 11 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 122 और ये ऐड इसमें हो जाएगा, ये 1 ऐड इसमें करेंगे तो 1 2 3 2 1, ये कैरी इसमें ऐड कर देंगे हम। जैसे मैंने लिखा 112 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना ऐड किया हमने, 12 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। कितना स्क्वायर किया, 144। 1 कैरी हुआ, 112 और 12 124।
124 और 1 कैरी ऐड किया 125। विद इन 2 सेकेंड्स इन क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, विद इन 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन एग्जाम में कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगे यार। 113 का हम स्क्वायर करेंगे, कितना हुआ 13 ऐड ज़्यादा है, 13 का स्क्वायर किया हमने, कितना हुआ 169, कितना हुआ 69। 1 कैरी हुआ 113 और 13 126 और 1 127। विद इन 2 सेकेंड इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन ने बताया कि अब बच्चे इस तरीके से पूछेंगे कि 100 से अगर 99 का पूछे कोई 100 से कम तो कैसे सोल्व करेंगे। 100 से कितना कम है, ये 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100 से कितना कम है, 1 कम है। इस 1 का हमने क्या किया, स्क्वायर किया, कितना किया, स्क्वायर किया। 99 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 98। 98 का हम स्क्वायर करेंगे, बताइए कितना कम है, 100 से 2 कम है। इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे 04। 98 माइनस 2 96। 97 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना कम है, माइनस के 3। इसका स्क्वायर किया 9 हो गया। 97 में 3 घटाएंगे 94। इस हिसाब से हम क्लास लिया करेंगे सभी। सारी शॉर्ट ट्रिक हम इसी हिसाब से करेंगे और विद इन 2 सेकेंड इन क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। जैसे मैंने लिखा, जैसे ये क्वेश्चन आया हमारे पास 11 का स्क्वायर आया, इसे क्या लिखते हैं आप, 121 ये आता है हमारे पास। इसी का हमने कितने 1 है यहाँ पे, कितने 1 है, 3 1 है। 1 2 3 किया, फिर 2 1 तक ले आए। ऐसे ही हमने 1 1 1 1 का स्क्वायर किया हमने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 तक ले गए, 4 3 2 1। विद इन 2 सेकेंड। ऐसे मैंने लिखा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर तो हमने निकालना सिखा दिया। कल से हम रेगुलर क्लास चलेगी हमारी, हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। इस परसेंटेज से हर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन हैं, सब हम क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे।
जैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास 5/3, 5/3 को हम डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1.6666। इस डिजिट को हमें रिमूव करने के लिए, हमें इसके ऊपर वार लगा देते हैं 1.6 वार, जिसे वार बोलते हैं। 5/18, 18 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.27777 देखते हैं, तो 0.27 के ऊपर क्या लगाते हैं, जो डिजिट बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जैसे क्वेश्चन आया है हमारे पास कि वार को फ्रैक्शन में चेंज करो, बार को फ्रैक्शन में चेंज करो। जैसे हमारे पास आया 0.43 वार को फ्रैक्शन चेंज इन फ्रैक्शन, कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, पॉइंट के बाद सारी डिजिट्स लिखी, पॉइंट्स के बाद जितनी डिजिट है सारी लिख ली। 43 कितनी पॉइंट्स के ऊपर वार लगा हुआ है, 2 पॉइंट्स के ऊपर वार लगा हुआ है, 4 और 3 उतने ही 9 लगा दिए। जैसे 0.27 वार 227/12 उतने ही हमने 9 लगा दिए। नेक्स्ट, जैसे मैंने लिखा 0.43 बार, पॉइंट के बाद सारी डिजिट्स लिख ली, अब बार सिर्फ 3 के ऊपर है, पॉइंट के बाद सारी डिजिट लिख ली, 43 लिखा अपॉन कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, 1 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, उतने ही हमने 9 लगी है। किस डिजिट के ऊपर 9 नहीं लगा हुआ, किस डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, उतने ही हमने जीरो लगा दिए। किस डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, 4 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, उस पर हम -4 कर दिया। कितना हुआ 39/90। नेक्स्ट, जैसे मैंने लिखा 43, नेक्स्ट डिजिट कोई और लो, जैसे ये देखो, पॉइंट के बाद सारी डिजिट लिख ली, किस डिजिट कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो उतने 9 लगा दिए। किस डिजिट के ऊपर कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा, उतने हम 0 लगा दी। किस डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, 2 के ऊपर डिजिट नहीं लगा हुआ, उतने घट सब्ट्रैक्ट कर दिए। कितना हुआ 278/990। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 0.11 बार प्लस 0.22 बार मल्टीप्लाई 3 SSC GD में आया क्वेश्चन है, 2021 में आया क्वेश्चन है ये। जैसे मैंने लिखा 11 के ऊपर कितना लगाया 9, कितने ऊपर डिजिट लगा हुआ है, 2 नंबर्स के ऊपर डिजिट पर बार लगा हुआ है, उतने 9 हमने लगा दिए, प्लस कितने ऊपर बार नहीं लगा हुआ 2/9
99, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो उतने 9 लगा दिए, मल्टीप्लाई 3, कितना हुआ 99 एलसीएम लिया तो 11 प्लस 22 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ 33 अपॉन 99 इंटू 3 कितना हुआ, इससे कैंसिल हो गया और ये कितना हुआ 1 इज आंसर। धन्यवाद दोस्तों, कल हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज तो सिर्फ नॉर्मल क्लास हुई है, कल हम इसकी परसेंटेज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे और चैप्टर वाइज 3 दिन में चैप्टर फिनिश हो जाएगा और फिर हम प्रॉफिट लॉस करेंगे। वैसे मैं एक चैप्टर को डिस्कस और करना चाहता हूँ, जैसे हम मैथ्स को किस हिसाब से पढ़ेंगे। मैथ्स को मैं 3 पार्ट में बांट रहा हूँ, 3 पार्ट्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसी के साथ में डिस्काउंट, 3 CI 4 5। फिर मैं स्टार्ट करूंगा रेशियो, रेशियो के बाद मिक्सचर, मिक्सचर के बाद हम स्टार्ट करेंगे एवरेज। एवरेज के रेयर 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज। ठीक है, तीसरा मैं स्टार्ट करूंगा 2D 3D नंबर सिस्टम। धन्यवाद।